प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसके सरलार्थ समझने की कोशिश करेंगे। कविता के जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। एक बात और, क्योंकि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत से दुकानों पर पुस्तकें पहुंचने में समस्या हो सकता है, बहुत से बच्चों के पास पुस्तकें ना भी हो, इसलिए हम जो सहायक पुस्तिका है उसका स्क्रीनशॉट साथ साथ भेज रहे हैं, ताकि आप बीच बीच में वीडियो को रोककर जो अपनी नोटबुक है उसमें अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो सबसे पहले कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, जिस प्रकार लिखा हुआ है, शब्दार्थ है, प्रसंग है, या उसके बाद सरलार्थ है या विशेष है, ये सभी बातें आपने अपनी नोटबुक में नोट करनी है। तो कवि कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त होता है स्वतंत्र, आज़ाद, खुला। हम जो पक्षी हैं वो हमेशा खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, स्वतंत्र रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तेलियों से टकराकर, कनक होता है सोना, सोने के तेलियों से, सोने के बने जो पिंजरा है उसकी जो छड़ होती हैं वो सोने से बनी हुई, बेशक सोने से बनी हुई है, हम उनसे टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो पंख हैं, खुशी से बने हुए पंख हैं, वो उन सलाखों से टकराकर, जो सोने की बनी हुई है, सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं, जो पक्षी है वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। वैसे दुनिया का कोई भी प्राणी हो, मनुष्य है या फिर के जानवर है, पशु पक्षी, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि पंछी कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले, बहता हुआ जल जैसे नदियों में बहने वाला जल है, हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। पिंजरे में कैद रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, अर्थात पिंजरे में ना हम कुछ खाएंगे ना ही पिएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक होता है कड़वी, निबोरी निबोली, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक सोना, कटोरी सोने की कटोरी में, मैदा एक प्रकार का आटा होता है पिसा हुआ, जो कनक की कटोरी में, सोने की कटोरी में मैदा रखा हुआ है, पिंजरे में जो बंद है वहाँ पर मैदा, मतलब जिसको खाने में कोई परेशानी नहीं है, उससे अच्छे तो बाहर खुले में अगर हमें कड़वी निबोली खाने को मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा भली है। इसको जो आप लिखेंगे, इससे अगले आने वाली जो स्लाइड है, जो स्क्रीन है, वो कुछ देर चलेगी, आप उस पर को कुछ देर के लिए रोक कर लिख लेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि पक्षियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण सोना, जो सोने की बनी हुई श्रृंखला यानी जंजीर, चैन, सोने की बनी हुई जंजीरों के बंधन में बंधकर हम अपनी गति, उड़ान, सब कुछ भूल गए। यदि हम दूसरे की कैद में हैं तो हमारा जो
जो स्वभाव होता है, हमारी जो आदतें होती हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसी प्रकार पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंध कर हम अपने आदतों को, अपनी गति को, अपनी उड़ान को सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तारों की फुनगी पर के झूले। फुनगी होता है पेड़ का, वृक्ष का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, उसकी जो चोटी, ऊंचे का सिरा। तो जो पक्षी है वो कहते हैं हम तो पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है उस पर झूलने को केवल अपने सपनों में ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। पिंजरे में बंद होने के कारण हम पेड़ के ऊपर वाले टहनी पर झूलने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, वहां नहीं जा सकते। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है किसी दूसरे माध्यम से आपने ये सब पहले भी लिख लिया होगा, लेकिन एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि हम नियमित रूप से अब कार्य शुरू करेंगे, क्योंकि इन परिस्थितियों का पता नहीं कितने लंबे समय तक चलेगी। तो आप अपने नोटबुक में नियमित रूप से नोट करते रहेंगे और अपने ग्रुप में जो आपके सवाल रहते हैं, जो प्रश्न रहते हैं, जो कुछ भी आपके समझ में नहीं आया, वो अपने ग्रुप में ज़रूर डालें। धन्यवाद।